हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है और कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं और उनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल की। तो आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरे आर्टिकल होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जिन्हें हम स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए और स्पेसिफिक सिचुएशन में उनको हम यूज़ किया करते हैं। तो वो हमारे होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है, जिसे हम एक के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा। फिर हमारा जो ये द आता है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आएगा। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि वो, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़, एक विशेष चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए और एन के यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कहाँ पर ए का यूज़ होगा और कहाँ पर एन का यूज़ होगा। तो पहले पढ़ते हैं हम ए के यूज़ के बारे में। ए कॉन्सोनेंट, यानी कि जहाँ पर भी जिस भी वर्ड में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आएंगे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। तो कॉन्सोनेंट कैसे हमें फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है जो भी वर्ड आया है उसको पढ़ना है। पहले इस वर्ड को हम पहले पढ़ते हैं। तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी, तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे वेरी। ये हिंदी में वेरी ऐसे लिखते हैं। इसमें यहाँ पर ये पहला वर्ड आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है हमारा। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ही है पहला वर्ड। तो जहाँ पर भी इसका उच्चारण पहले वर्ड का कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन निकलेगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। तो यहाँ पर हमारा यूज़ हो जाएगा ए। तो शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए का यूज़ करेंगे कि हमें उसको हिंदी में पहले उसका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, और फिर देखना है कि उसका पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उस पर यहाँ पर हम ए का यूज़ कर देंगे। इसी लाइन में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं। जैसे कि ये गर्ल है तो इसे हम इस लाइन में नाउन लेंगे। क्या लेंगे? नाउन। ये नाउन है इस लाइन में। इसके बाद ये ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और ये वेरी है तो ये वेरी हमारी वर्ब, एडवर्ब है, एडवर्ब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं कि इस लाइन में आप इस ब्यूटीफुल को बताइए कि ब्यूटीफुल क्या है, नाउन है कि जेंडर एडजेक्टिव है या फिर हमारा एडवर्ब है। तो वहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल, गर्ल हमारा नाउन हो जाएगा और वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ही इज़ बॉय। तो यहाँ पर इसका हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ये लिखा हुआ है बॉय, इस प्रकार से लिखते हैं हम इन्हें। इससे प्रोनाउंसिएशन इसका इस प्रकार से करते हैं। तो पहला वर्ड यहाँ पर आ रहा है व्यंजन, तो इसमें यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। तो ही इज़ ए बॉय, इस प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है गर्ल। क्या लिखा हुआ है? गर्ल, ऐसे लिखते हैं हम गर्ल। तो इसका प्रोनाउंसिएशन में फल पहला वर्ड आता है ग, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ए का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, फिर हम लास्ट में देख लेते हैं हॉस्टल। तो हॉस्टल ऐसे लिखते हैं हम, हॉस्टल, ये हॉस्टल। तो हॉस्टल में पहला वर्ड आ रहा है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन यानी कि यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। व्यंजन वे सभी वर्ड होते हैं जो अ, आ, ई उ ए आई ओ औ अह इन सब को छोड़कर जो भी वर्ड आते हैं क ख ग घ ज्ञानी तक, वो सभी हमारे हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और इंग्लिश में जो हमारे कॉन्सोनेंट रहेंगे वो ये इन चारों स्वरों को छोड़कर रहेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये चार स्वर यानी कि व्यंज वोवेल है इंग्लिश में। इनको छोड़कर जो भी हमारे रहेंगे वर्ड वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वर्ड आता है व्यंजन, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पहला वर्ड। यदि व्यंजन आता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर भी पहला वर्ण यहाँ पर अगर अ और अह के बीच में आ जाता है, अ से अह के बीच में यानी कि स्वर आ जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। ठीक है, एन का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम। देखिए इस वीडियो में देखिए कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटेलिजेंट, इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटेलिजेंट। ठीक है, तो पहला वर्ड ई आ रहा है यानी कि अ से ह के बीच में यानी कि स्वर ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। ठीक है, ए एन, इसे एन पढ़ेंगे हम। ठीक है, एन याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि दिस इज़ एप्पल। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? एप्पल, एप्पल। तो एप्पल यानी कि ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे एन का।
नेक्स्ट आ रहा है ही इज़ इंडियन है, वो इंडियन है तो इंडियन में भी ई आ रहा है तो यहाँ पर भी आएगा हमारा एन। ही इज़ एयर, एयर पढ़ेंगे इसे एयर ऐसे, यहाँ पर पहला वर्ड एयर आ रहा है, इसका अर्थ होता है वारिस, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे एन का। जैसे कि ये शॉर्ट में ऐसे वर्ड आ जाते हैं, शॉर्ट मीनिंग आ जाती है किसी वर्ड के, एसडीओ जो रहता है सब डिविजनल ऑफिसर जैसे इसका फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी हम यूज़ एस का ही एन का ही करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको देख लेना है कि जहाँ पर भी हिंदी में उच्चारण यदि हम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो वहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट आता है व्यंजन तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का, और प्रोनाउंसिएशन जब हिंदी में हम करेंगे और वहाँ पर वोवेल आता है स्वर, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ मिक्स क्वेश्चंस, इसमें हमको दोनों का यूज़ हमको करना पड़ेगा, कहीं पर हमको ए का यूज़ करना पड़ेगा, कहीं पर एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि दिस इज़ बुक, दिस इज़ बुक, तो दिस इज़ बुक में बुक को हम ऐसे लिखेंगे बुक। यहाँ पर ब आ रहा है तो ब हमारा आता है क से ग के बीच में, जो कि हमारे आते हैं व्यंजन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। यदि स्वर होता है तो वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला, पर यहाँ में अ आ रहा है, अ यानी कि अ से ह यानी कि स्वर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का, ठीक है। वैसे ही यूनिट में भी आप यूज़ करके आप क्वेश्चन हल कीजिएगा। वैसे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम और वन और टू और ऐसे, तो इसमें यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे एन का। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है यूज़लेस आएगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा वो आपको यूज़ करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आता है कि 1 रुपी, तो 1 रुपी, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, वह आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा ए का, ठीक है। ये IAS, इसमें क्या यूज़ होगा वो आप इसको देखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला आता है कि मिस्टर सिन्हा इज़ एन इंजीनियर, इज़ एन इंजीनियर, ऐसे इंजीनियर होता है इंजीनियर, तो यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है ई, तो ई यानी कि यहाँ पर यूज़ होगा एन का, ठीक है। तो इन वर्ड्स में हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी उच्चारण हिंदी में कॉन्सोनेंट हो पहले वर्ड का, तो वहाँ पर हमको लगाना है ए, और जहाँ पर भी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हो व्यंजन वोवेल स्वर हो वो यानी कि वोवेल हो, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमको याद रखना है। और लास्ट में हम देख लेते हैं 2 वर्ड्स, हम वर्ड पावर भी हमारे इन इंग्लिश के सेशंस के साथ इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हमारा आज का वर्ड है पहला अबेक। अबेक का अर्थ होता है पीछे, जो हमारे पीछे की ओर जो भी चीज़ें रहती हैं उन्हें हम अबेक कहते हैं। जैसे कि दीवार हमारे पीछे हो गई, बोर्ड हमारे पीछे हो गया, तो इस प्रकार से हम वहाँ पर अबेक का यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी वर्ड है बैक, बैकवर्ड और बिहाइंड, ये सभी इसके सिनोनिम्स वर्ड हैं। एंटोनिम्स यानी कि इसके विलोम जो आएंगे वो आएंगे ऑनवर्ड्स, या इसका विलोम हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड अबेंडन। अबेंडन यानी कि त्याग देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, या फिर इसके सिनोनिम आ जाएंगे डेजर्ट या फिर लीव, ठीक है। इसके एंटोनिम यानी कि विलोम देखें तो वो आएगा कीप यानी कि रखना, होल्ड यानी कि होल्ड करते हैं ना कॉलम के, होल्ड कीजिए थोड़ी देर, कुछ देर रुकिए, ऐसे। मेंटेन कीजिए और संभालना, स्टे रहना, वहीं पे खड़ी रहना। तो इस प्रकार से हम ने आज पढ़ा आर्टिकल के बारे में, ए और एन के यूज़ के बारे में। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे द के यूज़ के बारे में, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।